दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी की क्लास नंबर 18 है, चल रही है, ये स्टार्ट हो रही है। और ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जल विद्युत परियोजनाएं जो होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो ये सिंचाई विचाई वाले, ये अपन लोग पहले इतने सारे कर चुके थे पिछली क्लास में, थोड़े से रह गए हैं, तो इसका ये आगे अपन आज कर देंगे पूरा। तो आज की जो पहली प्रोजेक्ट है, मतलब आगे बढ़ते हैं पिछली क्लास से, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इडुक्की प्रोजेक्ट। इडुक्की इडुक्की प्रोजेक्ट किस नदी पर है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। अपन पिछले वीडियो में भी ये देख रहे थे। तो इडुक्की प्रोजेक्ट है ये पेरियार रिवर पर, पेरियार नदी पर। ये यहाँ प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं, जल विद्युत परियोजनाएँ, यहाँ नदी लिखी हुई हैं और यहाँ राज्य लिखे हुए हैं कि कौन से राज्य में ये लाभान्वित होती है, कौन सा राज्य इससे लाभान्वित होता है, या फिर ये कहाँ पर है, एक ही बात है। तो इडुक्की प्रोजेक्ट है वो पेरियार नदी पर है, आपको पता होगा, ये बहुत पहले से पढ़ रहे हो आप। केरल में है ये इडुक्की प्रोजेक्ट, पेरियार नदी पर, केरल में है। अगला जो है वो है पोचमपाद प्रोजेक्ट। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? पोचमपाद। तो सब पोसमपा, भाई पोसमपा। डाकिये ने क्या किया, हम लोग गेम मतलब ऐसे खेलते थे बचपन में, हो सकता है आपके यहाँ चलता हो, ये अलग अलग कल्चर होता है एक जगह। पोचमपाद मतलब पोसमपा, भाई पोसमपा। डाकिये ने क्या किया, 100 रुपये की घड़ी चराई, 100 रुपये का खाना खाया। बड़ा अच्छा लगता था, सब बचपन में खेलते थे। तो पोचमपाद परियोजना है गोदावरी नदी पर। कहाँ पर है? गोदावरी रिवर पर। और ये कहाँ पड़ती है? तेलंगाना में। तेलंगाना में पड़ती है, ठीक है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, तेलंगाना में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, केरल में। इतनी बार अब रिवाइज करा देते हैं कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएं। अगला है पवना परियोजना। पवना प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो ये बढ़िया है कि पवनई नदी पर है साहब। ऐसे अच्छे लगते हैं कि वही नदी का नाम भी वही हो, प्रोजेक्ट का नाम भी वही हो। तो पवना परियोजना पवना नदी पर ही है और महाराष्ट्र में है ये। महाराष्ट्र में देखो, ये राज्य भी कभी कभी आ जाते हैं मैचिंग में। नदी तो आती ही आती है, कभी कभी राज्य भी आते हैं। तो अपन को सारी चीज़ें करनी है तैयार, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इस तरीके से ही देखेंगे अपन आगे। तो एक प्रोजेक्ट है सुइल प्रोजेक्ट। तो सुइल प्रोजेक्ट जो है ये भी बढ़िया है कि सुइल नदी पर ही है, ऐसे ही अच्छे लगे। सुइल प्रोजेक्ट सुइल नदी पर है, ये भी बढ़िया है साहब। और सुइल नदी का जो सुइल प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ओके, ये अपना हो गया सुइल प्रोजेक्ट सुइल नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पवना नदी पर पवना प्रोजेक्ट है, पवना प्रोजेक्ट पवना नदी पर ही हो गया, महाराष्ट्र में। पोचमपाद गोदावरी नदी पर, तेलंगाना में। इडुक्की प्रोजेक्ट पेरियार नदी पर, केरल में। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं अगला प्रोजेक्ट समझते हैं। जो अगला प्रोजेक्ट है वो है आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना किस पे है, कहाँ? ये कई बार आ चुका है। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है किस नदी पर? तो नर्मदा मैया पर है जी। जय हो नर्मदा मैया की जय। तो ये नर्मदा नदी पर तो है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ओके, और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये चारों राज्य अपने को याद करनी है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। राजस्थान और महाराष्ट्र। ओके, 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये चारों के चारों सीक्वेंस में लगे हैं। ओके, तो इसको और अच्छे सीक्वेंस में लगाएं तो देखो, पहले मध्य प्रदेश पड़ता है, घूमने जाओ आप, फिर राजस्थान पड़ता है, फिर गुजरात पड़ता है, फिर महाराष्ट्र पड़ता है। आप ट्रेन से घूमने जाएंगे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश पड़ जाएगा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे पढ़ते हैं। तो कोई सीक्वेंस की कोई ऐसी वो नहीं है मैटर, ये तो मैंने घूमने के हिसाब से बना दिया। लेकिन ये 4 राज्यों में लाभान्वित होती है। नर्मदा नदी पर बनी हुई है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। इसी परियोजना का विरोध मेधा पाटकर मैडम ने किया था। मेधा पाटकर के द्वारा इसका विरोध किया गया था क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब बन रहा था तो इससे लाखों लोग विस्थापित हो रहे थे। जैसे जहाँ पर अभी आबादी रह रही है, जैसे मान लो आप अभी कहीं घर पर रह रहे होगे, जैसे ये मान लो आपका घर है,
अभी आप लोग यहाँ रह रहे हो अच्छे खासे, फिर सरकार एकदम से कहे कि यहाँ पर है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनेगा नर्मदा नदी से संबंधित, तो आपको ये घर आपको खाली करना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट बनेगा। तो इससे क्या होगा, आपको परेशानियाँ होंगी कि नहीं होंगी? ऐसे लाखों लोगों को परेशानियाँ हो रही थी इस प्रोजेक्ट के बनने से। किस प्रोजेक्ट के बनने से? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बनने से। तो इस प्रोजेक्ट का विरोध मेधा पाटकर जी ने किया था और उसके लिए एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रोजेक्ट से संबंधित है, तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से संबंधित है। कि किसके द्वारा ये आंदोलन किया गया था? तो मेधा पाटकर के द्वारा किया गया था। ओके, आपको ये सारी कॉन्सेप्ट चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं अपन लोग अगला प्रोजेक्ट कौन सा है? निम्मो बाजमो परियोजना। निम्मो बाजमो प्रोजेक्ट। निम्मो बाजमो प्रोजेक्ट, ये देखते हैं कौन सी नदी पर है निम्मो बाजमो प्रोजेक्ट। तो ये सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर है और लद्दाख में है। ओके, सिंधु नदी पर प्रोजेक्ट एक बना हुआ है निम्मो बाजमो प्रोजेक्ट, ये लद्दाख में बना हुआ है। ओके, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। निम्मो बाजमो किस में है? बोलो, निम्मो बाजमो प्रोजेक्ट किस पे है? सिंधु नदी पर, लद्दाख में। सिंधु नदी पर कौन सा है? निम्मो बाजमो, लद्दाख में। ऐसे 2-3 बार चीज़ें बोलनी पड़ती हैं जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं। तो ऐसे अगला है चुटक। चुटक प्रोजेक्ट। अब ये ऐसे चुटक पुटक आपने हो सकता सुने ही ना हो, लोग क्या है ना वही 15-20 याद कर लेते हैं, वही भाखड़ा नांगल, हीरा कुंड, नागार्जुन सागर। तो ये चीज़ें अब पैटर्न बदल गया है एग्ज़ाम का। आईएएस में आ चुके हैं जी, दोनों के दोनों, निम्मो बाजमो और चुटक दोनों आईएएस में आ चुके हैं। तो अब वो भी चीज़ हमें देखनी है कि आईएएस में आ चुका है तो हो सकता है यूपीपीसीएस वाले आईएएस से कुछ चीज़ें कॉपी कर लें, तो आपको सारी चीज़ें तैयार रखनी है। चुटक परियोजना है वो है सुरूर नदी पर। सुरूर होता है सुरूर, तेरा 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 सुरूर, वैसे ही सुरू है ये। तो ये चुटक नदी पर, सुरू नदी, चुटक प्रोजेक्ट सुरू नदी पर है और ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर या लद्दाख में। ओके, मतलब ये अब जम्मू कश्मीर अब बदल गया, अब तो लद्दाख हो गया, कारगिल में पड़ता है कुल मिलाकर। तो कारगिल अब लद्दाख में है, तो ये भी लद्दाख में हो जाएगा। तो लद्दाख पर 2 प्रोजेक्ट आपने देखे, निम्मो बाजमो सिंधु नदी पर और चुटक सुरू नदी पर। सुरू साहब, चटक चटक चुटुक चुटुक शुरू हो गया, चुटुक चुटुक करना शुरू हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं साहब अगले पे। अगली देखते हैं, अगली प्रोजेक्ट चुटक तो शुरू कर ही दिया। जो अगला प्रोजेक्ट है वो है अलमट्टी बांध परियोजना। अलमट्टी, मट्टी में मिलना है सभी को साहब। अलमट्टी प्रोजेक्ट ये है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अलमट्टी प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर है और ये जो प्रोजेक्ट पड़ता है वो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो कृष्णा कर्नाटक में। ओके, तो देखो का से ही कृष्णा है, का से ही कर्नाटक में है अलमट्टी। ओके, अलमट्टी प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। अलमट्टी प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है। आगे देखते हैं अगला प्रोजेक्ट, वो भी अपन समझते हैं। अगला प्रोजेक्ट है चंबल प्रोजेक्ट। और चंबल प्रोजेक्ट है तो ये चंबल नदी पर ही बना होगा, आप समझ ही रहे हैं। चंबल प्रोजेक्ट, चंबल नदी बन गया। और चंबल नदी एमपी राजस्थान की नदी है, वहीं दोनों ही राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है इफ एंड बट कि चंबल प्रोजेक्ट चंबल नदी पर हो गया। आगे देखते हैं किशन गंगा प्रोजेक्ट। कौन सा है? किशन गंगा। किशन गंगा प्रोजेक्ट, किशन गंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर है? ये भी बढ़िया है साहब, किशन गंगा नदी पर ही है। किशन गंगा नदी पर है और ये किशन गंगा नदी कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अभी देखो फिर से रिवाइज करते हैं, अभी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी तो याद होगा। तो इडुक्की प्रोजेक्ट पेरियार नदी पर केरल में। पोचमपाद प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर तेलंगाना में। पवना प्रोजेक्ट पवना नदी पर महाराष्ट्र में। पोचमपाद किस पर है? गोदावरी पर तेलंगाना में। पवना पर महाराष्ट्र में। सुई लग गई साहब, वैसे तो कांटा लगता है, कांटा लगा, अब देखो सुई लगी, कहाँ लगी? हिमाचल प्रदेश में लग गई, टॉय टॉय।
फिर ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 4 राज्यों से ये लाभान्वित होता है, 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। इसका विरोध भी किया गया था मेधा पाटकर जी के द्वारा, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। और उसके बाद फिर निम्मू, बाजमो और चुटक, दोनों के दोनों लद्दाख में है, निम्मू बाजमो और चुटक। निम्मू बाजमो जो सिंधु नदी के किनारे है, जबकि चुटक जो है वो सुरु नदी के किनारे है। अलमट्टी प्रोजेक्ट है, ये कृष्णा नदी पर है, का से कृष्णा है और का से ही कर्नाटक में ये प्रोजेक्ट है। चंबल नदी प्रोजेक्ट चंबल पर ही है, ये बहुत बढ़िया बात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों इससे लाभान्वित होते हैं। किशन गंगा प्रोजेक्ट किशन गंगा नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में है। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है। पेट की परीक्षा भी धीरे धीरे नज़दीक है आपकी। आप पेट एट को ज़्यादा लोड मत लियो खोपड़ी पे, पेट की परीक्षा देने जा रही है। हाय लोग पेट की इतनी टेंशन ले, मैं क्या बताऊँ मैं तुम्हें। पेट कोई एग्ज़ाम है, ज़्यादा लोड मत लिया करो पेट का। हो देखो, वो ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसमें आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, कुछ होश ठिकाना नहीं है कहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो टेंशन फ्री हो के जाना, मस्त मज़े लेते हुए। लंबा लंबा सेंटर फेंका है तो बढ़िया आराम से यात्रा करना, मस्त इन्जॉय के साथ दोस्तों के साथ जाओ। ट्रिप जैसी फीलिंग करो, ट्रिप पे जा रहे हो। जो मत देखो कि पेपर देने जा रहे हो, ऐसे फील करो कि मैं ट्रिप पे जा रहे हैं आनंद लेने। सही में पेट की परीक्षा ऐसी दिया करो, क्योंकि उसमें बहुत लोड लोगे ना, कुछ नहीं होगा पेट में तो। क्योंकि कुछ कब रिजल्ट आएंगे, कब वैकेंसी आएगी, तब तक तुम PCS RO में उड़ा देना सब अपना। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इसमें अगली जो है वो देखते हैं। अगला प्रोजेक्ट है श्री सैलम प्रोजेक्ट। श्री सैलम प्रोजेक्ट ये कहाँ पर पड़ता है, किस नदी में पड़ता है? श्री सैलम प्रोजेक्ट है कृष्णा नदी पर। श्री सैलम प्रोजेक्ट है कृष्णा नदी पर, श्री सैलम, और ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में। श्री सैलम प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। ओके, ये आपने समझ लिया। आगे देखते हैं अपन लोग, अभी बार बार रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लो। अगला है वो है मेट्टूर परियोजना, मेट्टूर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो मेट्टूर साहब कावेरी नदी पर है। मेट्टूर प्रोजेक्ट कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। ये देखो, याद करने वाली बात है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं है कि साहब हमें कोई कॉन्सेप्ट बताओ कि मेट्टूर परियोजना काय को कावेरी नदी पे है। तो काय को नहीं है, बस है तो है, सरकार ने बना दिया इस नदी पर तो बन गया। अपने को याद करना है, रट्टा मारना है साहब, ऐसे प्रोजेक्ट आ भी जाते हैं कई बार। तो मेट्टूर प्रोजेक्ट कावेरी नदी पर है और है तमिलनाडु में। ऐसे ही एक शरावती प्रोजेक्ट शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर ही है। ये बढ़िया था, शरावती प्रोजेक्ट शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है ये। अब देखो, ये आंध्रा में, ये तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तो भसड़ तो है ही कि कोई आंध्र प्रदेश में है, कोई कर्नाटक में। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। हाँ, तभी तो होगा। याद कोई चीज़ कैसे होती है? जब बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ने से होगा। श्री सैलम कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश, मेट्टूर प्रोजेक्ट कावेरी नदी पर तमिलनाडु, फिर शरावती प्रोजेक्ट शरावती नदी पर कर्नाटका में। 2-3-4 बार बोलना पड़ेगा। कावेरी पर कौन सा था? मेट्टूर तमिलनाडु में। कृष्णा पर कौन सा था? श्री सैलम आंध्र प्रदेश में। ओके, देखो, ये कोई इसमें कोई हर चीज़ का शॉर्ट ट्रिक बना दें, हम तो बना भी देंगे, चलो दिमाग लगा के कैसे भी। तो आप इतनी शॉर्ट ट्रिक ही याद नहीं कर पाओगे। शॉर्ट ट्रिक याद करना भी अपने आप में टिपिकल होता है, ऐसा नहीं कि बन गई तो तुरंत हो गई। तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें शॉर्ट ट्रिक से हम कराते भी हैं। आगे देखो, जैसे शिव समुद्रम प्रोजेक्ट है, वो किस नदी पर है? ये आपको पता होगा, कावेरी नदी पर है, कर्नाटका में। शिव समुद्रम प्रोजेक्ट कावेरी ही नदी पर है, कर्नाटक में। ओके, कावेरी ही नदी पर है कर्नाटक में शिव समुद्रम प्रोजेक्ट। मैं खुद ही इसलिए 3-4 बार बोल देता हूँ। शिव समुद्रम प्रोजेक्ट कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। ऐसे ही हिडकल प्रोजेक्ट है एक, हिडकल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? वो घाट प्रभा नदी पर है, हिडकल प्रोजेक्ट, ये भी कर्नाटक में है। चलो, कम से कम कर्नाटक के संग आ गए।
हिडकल प्रोजेक्ट घाटप्रभा नदी पर है कर्नाटक में। और ऐसे ही एक घाटप्रभा प्रोजेक्ट भी है, घाटप्रभा प्रोजेक्ट भी है। ये बढ़िया है कि ये घाटप्रभा जब नाम ही है तो घाटप्रभा नदी पर हो गया और ये भी कर्नाटक में ही हो गया। ठीक, तो कर्नाटक के अपने ये 3-4 साथ में देख लिए, कर्नाटक के कम से कम 7 में आ गए। तो ये कौन कौन से देख लिए? शरावती प्रोजेक्ट शरावती नदी पर कर्नाटक में, शिव समुद्रम प्रोजेक्ट कावेरी नदी पर कर्नाटक में, हिडकल प्रोजेक्ट घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में, और घाटप्रभा प्रोजेक्ट भी घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में। तो हिडकल घाट तो दोनों घाट पाट हो गए, शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पर हो गया, फिर शरावती प्रोजेक्ट शरावती नदी पर कर्नाटक में। ये थोड़े थोड़े कर्नाटक के भी आपने देखे। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखो ये याद करने वाली चीज़ें तो हैं ही, ये बात तो सच है। अब आगे है काकरा पार प्रोजेक्ट, काकरा पार परियोजना। काकरा पार परियोजना, काकरा पार तो आप जानते होंगे गुजरात में है ये, और ये ताप्ती नदी पर है गुजरात में। काकरा पार प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पर है गुजरात में। ओके, काकरा पार प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पर है गुजरात में। ताप्ती नदी पर कौन सा हो गया? काकरा पार। कहाँ पर हो गया? गुजरात में। कहाँ पर हो गया? गुजरात में काकरा पार। आगे है जो है वो है उसको समझना है अपने को। अगला है संजय सरोवर प्रोजेक्ट। आप लोगों को कुछ बीच बीच में ऐसे भी प्रोजेक्ट आते होंगे जो आपको पहले से पता थे, और कुछ ऐसे आते होंगे जो बिल्कुल नए लग रहे होंगे। जैसे हो सकता है कि संजय सरोवर प्रोजेक्ट आपके लिए नया हो, जबकि काकरा पार आपको पता हो। जैसे शिव समुद्रम आपको हो सकता है पता हो, लेकिन हो सकता है हिडकल नहीं पता हो। ऐसी ना कुछ चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो संजय सरोवर प्रोजेक्ट है वो है वेनगंगा नदी पर, वेनगंगा नदी पर। और ये क्वेश्चन IAS में पूछा जा चुका है, IAS में ये आ चुका है कि संजय सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर है। तो ये वेनगंगा नदी पर है और है ये मध्य प्रदेश में। एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दे दी साहब। संजय सरोवर प्रोजेक्ट वेनगंगा नदी पर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ओके, ऐसे ही है कोयना प्रोजेक्ट, कोयना प्रोजेक्ट, कोयना प्रोजेक्ट भी देखना है। कोयना प्रोजेक्ट किस नदी पर है? ये बढ़िया है, कोयना नदी पर ही है। ऐसे ही अच्छे लगे हमें। और ये है महाराष्ट्र में, कोयना प्रोजेक्ट कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। संजय सरोवर प्रोजेक्ट वेनगंगा नदी पर मध्य प्रदेश में है। कोयना प्रोजेक्ट कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना प्रोजेक्ट कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयला पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, आई थी कि नहीं आई थी? हैं? जो कौन सा गाना था? जोश होश न खुद कोई जोश में रहने वाला, ऐसे करे गाना भी है उसमें। तो पिक्चरें कहाँ बनती है? सब महाराष्ट्र में, मुंबई में। शाहरुख खान कहाँ रहते हैं? मुंबई, और मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र में। तो कोयला पिक्चर आई थी। कुछ भी याद कर लो, मतलब कैसे भी तिगड़म बिड़ा लो, जुगाड़ लगा के, बस याद हो जाना चाहिए। तो कोयना प्रोजेक्ट कोयना नदी पर महाराष्ट्र में हो गया। अगला जो है वो है रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट। रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये अपने बेतवा में है, बेतवा नदी पड़ती है वहाँ पर, और ये उत्तर प्रदेश में है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ? झांसी में तो है, झांसी की रानी कहते हैं, झांसी यूपी में पड़ता है, तो ऐसे याद कर लो। रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। ओके, आगे तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट ये बढ़िया है साहब, तुंगभद्रा ही नदी पर है, कोई टेंशन ही नहीं है। तुंगभद्रा नदी पर ये तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश में ये प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है और आपका तुंगभद्रा ही नदी पर है ये बढ़िया लगता है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। और इससे ना कर्नाटक भी लाभान्वित होता है, और पड़ोसी हैं ये दोनों, तो दोनों चीज़ें ही बता दी भाई। कल को ऐसे आ जाए कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना, तब भी बात सही हो जाएगी। तो तुंगभद्रा ही नदी पर आंध्रा और कर्नाटक दोनों की ही जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। ओके, आगे देखते हैं अपन लोग। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है साबरमती प्रोजेक्ट, साबरमती परियोजना। साबरमती आश्रम तो सुना ही होगा आपने, गांधी जी वाला, साबरमती यात्रा हुई थी। तो ये साबरमती नदी पर है। पहली बात तो ये बढ़िया चीज़ हो गई।
कि साबरमती नदी पर, और साबरमती नदी कहाँ बहती है? गुजरात में किया था गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह, तो ये सब गुजरात का मामला है, तो गुजरात में है ये चीज़ें आपको सिंपल पता होगा कि भैया साबरमती नदी तो गुजरात में है, तो वहीं होगा ही। तो ये भी अपन ने समझ लिया। अगला साहब देखो, अगला है तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट। तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट, अब आपको ये बढ़िया है कि किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट ये कृष्णा नदी पर है, और इसमें मुख्यतः ये आंध्र प्रदेश में है। बाकी इससे कई और भी राज्य लाभान्वित हो जाते हैं, जैसे कर्नाटक लाभान्वित हो जाता है, तमिलनाडु हो जाते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाता है। तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि भाई नदी बह रही है तो बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं, तो भाई इसीलिए इसको गंगा ही नाम रख दिया कि बहती गंगा में सब के सब हाथ धो लेना, ठीक है। तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर है। बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो प्रॉफिट होता है वो आंध्र प्रदेश को होता है, लेकिन बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं अड़ोसी पड़ोसी। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सारे के सारे इसमें हाथ धो लेते हैं। किस में हाथ धो लेते हैं? बहती गंगा में। ओके, अब देखो इतने सारे हो गए, 2-3 और करा देते हैं, फिर सोई कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवाइज करा देंगे। अगला है कालपोंग प्रोजेक्ट। कालपोंग प्रोजेक्ट, और कालपोंग प्रोजेक्ट है कालपोंग नदी पर। ऐसे अच्छे लगते हैं ना, नाम भी वही, नदी भी वही। कालपोंग प्रोजेक्ट कालपोंग नदी पर है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार भी घुमा दिया देखो आपको। अंडमान निकोबार में कालपोंग प्रोजेक्ट हो गया। कौन सा हो गया? कालपोंग प्रोजेक्ट कालपोंग नदी पर हो गया, अंडमान निकोबार में। ओके, बस एक आखिरी है, वो झेल लो, सही काम खत्म। पोल्लावरम प्रोजेक्ट। पोल्लावरम प्रोजेक्ट ये आखिरी है, गोदावरी नदी पर। काफ़ी सारे करा दिए, इतने में से ही आ जाता है, इतने में से काम हो जाएगा। पोल्लावरम प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्रा में। ओके भाई साहब, बहुत सारे हो गए ना, फिर से रिवीजन करते हैं धुआं मचाते हुए। इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में कराया था, ताकि आपको चीज़ें याद हों। इडुक्की प्रोजेक्ट पेरियार नदी पर केरल में है। इडुक्की काय पे है? पेरियार में, केरल पे। पोसम्पा, भाई पोसम्पा डाकिये ने क्या किया? डाकिये ने गोदावरी नदी में तेलंगाना में जाके तेल लगा दिया था, पोसम्पा ने पोसम्पा, भाई पोसम्पा गोदावरी नदी में तेल लगाया था जाके। तो गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में। पवना नदी पर, पवना प्रोजेक्ट पवना नदी पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है साहब, जब पवन चलती है तो महान लोग भी पवन के सारे उड़ जाते हैं तो पवना नदी, पवना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र है। कांटा लगा की जगह सुई लग गई साहब, सुई लग गई हिमाचल प्रदेश में। वो जो कांटा लगा वाली लड़की नहीं थी, कांटा लगा हाय लगा आजा बंगले के पीछे तेरी चुनरी के नीचे आजा आजा रे आजा रे आजा तो ये कांटा लगा जो गाना था, उसमें जो डांस करने वाली एक्ट्रेस थी, अभी उस दिन कुछ दिनों पहले उसका निधन हो गया। वो लड़की बढ़िया थी, मतलब बढ़िया मतलब मैंने देखी नहीं है, लेकिन दिखने में अच्छी लगती थी, डांस वांस बढ़िया करती थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया, सदमे में थी, फिर कोई बीमारी लग गई, फिर मर गई बेचारी। और कर लो, और प्यार प्यार में पढ़ो पढ़ो, प्यार में देखो धुआं निकल जाता है। अंधा ट्रस्ट करते हैं ना जब लोग किसी पे, आंख बंद करके जब हम यकीन करने लगते हैं किसी पे, तो मान लो कि तुम्हारे लगने वाले हैं। दिल से प्यार होता है, लेकिन इतना भी दिल, मतलब 100% दिल पे भरोसा कर लिया आपने, आपकी आंखें कब मर गई थी या आपका दिमाग भी मर गया था? अगर तुम दिमाग और आंखें बंद करके किसी से प्यार कर रहे हो, तो यकीन मानना एक दिन तुम्हें ऐसा आएगा कि तुम्हें टूटना पड़ेगा अंदर से। ये बात सच है। तुम प्यार करो दिल से, लेकिन आंखें और दिमाग भी हल्का हल्का तो चलाते रहो कि बिल्कुल हाँ जो उसने कहा है वो सच है। ये नहीं होता, थोड़ा सा खोपड़ी लगाओ, नहीं तो फिर उसी कांटा लगा लड़की की तरह आप निकल लोगे इस दुनिया से, पता भी नहीं चलती कब निकल लिए, टूट जाता ना इंसान। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में। जिसका विरोध मेधा पाटकर ने किया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सी नदी पर है? नर्मदा मैया पे। निम्मो बज गई साहब, सिंधु नदी पर बज गई। सिंधु नदी के सहारे सहारे निम्मो ने गाना बजा दिया लद्दाख में आराम से। ऐसे चटक गए थे साहब, चटक गए, शुरू में ही चटक गए थे है ना, शुरू में ही चटक गए लद्दाख में जाके, लद्दाख पहुँचते पहुँचते शुरू में ही चटक गए। फिर ये अलमट्टी, कृष्णा दीदी, कासे ही कर्नाटक, चंबल पे ही है, ये एमपी राजस्थान।
किशनगंगा, फिर किशनगंगा पे ही, ऐसे बढ़िया लगे। किशनगंगा पे जम्मू कश्मीर में है साहब। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। मैट्यूर, अगर नहीं याद होता हो तो बहुत देखो ट्रिक लगा लिया करो, जैसे हमने तुरंत सोची। अगर कोई अंधा आदमी है तो उसे भगवान कृष्ण जो है रास्ता दिखाते हैं, इसलिए हम सलाम करते हैं उन्हें। कुछ भी कर लो, मतलब कैसे भी आपको याद हो जाए। जिसको याद, अंधा आदमी है, उन्हें भगवान कृष्ण जो है सहारा बनेंगे, उसका सहारा से सा से सैलम कर लो, कुछ भी कर लो। मैट्यूर प्रोजेक्ट कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। मैट्यूर प्रोजेक्ट कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। शरावती पर, ये शरावती सेम है, कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, ये कर्नाटक की है। शिव समुद्रम कावेरी पे, शरावती पे है। हिडकल प्रोजेक्ट घाटप्रभा नदी पर है कर्नाटक में। घाटप्रभा प्रोजेक्ट घाटप्रभा नदी पर है कर्नाटक में। काकरापार ताप्ती नदी गुजरात में। संजय सरोवर वेनगंगा मध्य प्रदेश। संजय सरोवर वेनगंगा में है, मध्य प्रदेश में। आईएएस में आ चुका है ये, संजय सरोवर वेनगंगा। कोयला पिक्चर शाहरुख खान की बनी थी, कोयला पिक्चर तो महाराष्ट्र में बनती है। रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी की हैं तो यूपी में है, और यूपी में कौन सी नदी बह रही है? बेतवा नदी बह रही है। तुंगभद्रा, झांसी वांसी सब वहाँ पे बेतवा नदी बहुत बहती है। तुंगभद्रा ही पे है ये। आंध्र कर्नाटक दोनों में है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में है तुंगभद्रा। साबरमती आश्रम गुजरात में है, तो गुजरात में साबरमती नदी पर है। तेलुगु गंगा, बहती गंगा में सब ने हाथ धो लिया है, इसमें सभी साउथ इंडियन ने, आंध्र कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र, और ये कृष्णा नदी पर है। कालपोंग, ये कालपोंग रिवर पर अंडमान निकोबार में है। और पोल्लावरम गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में है। अब आपको कुछ मैं नोट करा दूं, ये तो आपने वो देखे प्रोजेक्ट, अब कुछ तथ्य होते हैं वो आपको समझने हैं दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। चले तो नहीं गए थे तुम लोग रिवाइज करके? नहीं तो अरे इतनी क्लास रही होगी, तभी तो मैंने वो कमेंट करने वाला सवाल नहीं दिया था। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में हमें समझना है कि ये स्वतंत्र भारत की पहली प्रोजेक्ट थी। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। ओके, और ये जो किस प्रोजेक्ट पर आधारित थी, मतलब किस प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर हिंदुस्तान में दामोदर घाटी प्रोजेक्ट बनाई गई? तो ये यूएसए की एक टेनेंसी प्रोजेक्ट है। टेनेंसी नदी घाटी परियोजना, यूएसए की। लिखा है टेनेंसी प्रोजेक्ट है, उत्तर वहाँ पे अमेरिका में, उस पर ये आधारित है। जब हिंदुस्तान में बनी थी तो टेनेंसी प्रोजेक्ट को ही मॉडल बनाकर ये हिंदुस्तान में बनाया गया था। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो प्रमुख बांध इसमें शामिल किए गए हैं, वैसे तो ये दामोदर घाटी प्रोजेक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का है। ये तो पिछली वीडियो में बताया ही था, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का है। लेकिन इस पर कौन कौन से प्रमुख बांध बनाए गए हैं वो भी अपने को देख लो। इस पर जो बांध मेन बनाए गए हैं वो बनाए हैं तिलैया, मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट की बात हो रही है। ये बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। वैसे तो तिलैया प्रोजेक्ट तो बराकर नदी पर है, लेकिन मैं इसके अंदर बता रहा हूँ मैं आपको कि इसके तहत ये शामिल है। ठीक है, जैसे बड़ा घर ये हो गया दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, इसमें ये तिलैया भी आता है। तिलैया है साहब, एक बराकर नदी पर है ये। ऐसे ही मेहथान प्रोजेक्ट है, ये भी दामोदर घाटी प्रोजेक्ट में ही शामिल है। एक कोनार प्रोजेक्ट है, और एक आपका पंचेत हिल प्रोजेक्ट है। पंचेत हिल होता है ना, तो ये तिल में पीके में तलैया के नाम से मैंने याद कर रखा है। शॉर्ट ट्रिक इसकी बना दी थी मैंने, पीके में तलैया। पीके तलैया हम गिर जाते हैं ना, तो पीके में तलैया, इसकी शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो। जैसे पी से क्या हो जाएगा? पंचेत हिल। के से क्या हो जाएगा? कोनार। में से क्या हो जाएगा? मैथेन। और तलैया से हो जाएगा तलैया। पीके में तलैया, ये पूरे पीके में तलैया जो है वो आते हैं दामोदर घाटी प्रोजेक्ट के तहत। पीके में तलैया, ये आपने समझ लिया, पीके में तलैया। ऐसे ही आपने एक भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट अभी हमने पढ़ा था, ये थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूँ मैं हल्का हल्का, क्योंकि डिटेल कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। भाखड़ा नागल परियोजना, ये आपको पता है कि ये सतलज नदी पर है, ये मैं करा ही चुका हूँ। सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ये तो बता ही चुके हैं।
बस इसके बारे में इतना बताना था कि ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटेशनल डैम है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये, दुनिया का है, वो भी भारत का नहीं है। कौन सा है ये? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। और इसी बांध के पीछे, इसी जैसे ये बांध हो गया, इसी बांध के पीछे यहाँ पर ना एक झील बनी हुई है बढ़िया सी, और इस झील को कहते हैं गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। तो यानी ये भी आपको रखना है याद कि इस बांध के पीछे, जैसे ये बांध हो गया, इस बांध के पीछे बनी हुई है, बांध के पीछे जो झील बनी हुई है उसका नाम है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, जो कहाँ हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगी, क्योंकि डैम पूरा हिमाचल प्रदेश में है। तो इसी बांध के पीछे ही बनी हुई है गोविंद सागर झील, ये इसका पीछे का हिस्सा हो गया। तो बांध के पीछे बन जाएगी गोविंद सागर झील, जो हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगी। ये अपन ने समझ लिया भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के बारे में कि विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। आगे अगला जो डैम अपने को देखना है वो देखना है हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। ये भी अपन कर चुके हैं कि ये महानदी पर है, ये बताया था मैंने, उड़ीसा में है, ये अपन पिछले वीडियो में याद भी कर चुके हैं। तो इसके बारे में आपको ये बताना है कि ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, दिख रहा है ना, दुनिया का सबसे लंबा डैम है ये, विश्व का सबसे लंबा बांध है ये, डैम है। कौन सा है वो? विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड प्रोजेक्ट है। हीरा है ना, हीरा सबसे लंबा होता है भैया, हीरा बढ़िया चीज़ होती है हीरा। तो हीराकुंड है, सबसे लंबा बांध हो जाएगा, उड़ीसा में बना है ये, महानदी पर। ये भी बात आपको समझ में आई होगी। एक नोट और है साहब, वो भी देख लेते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, एक भी चीज़ बकवास नहीं है, फालतू की नहीं है। मैं वो सारी चीज़ें खुद ही नहीं पढ़ता तो आपको क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक चीज़ अपने को और याद रखनी है कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जितने भी ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो इन प्रोजेक्ट्स को भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे जवाहरलाल नेहरू साहब, तो जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रोजेक्ट्स को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ओके, क्या नोट हो गया कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हुए, जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा है आधुनिक भारत का मंदिर? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर। किसे कहा है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को। इस तरीके से आपको ये मैंने सारी चीज़ें कराई। अब आप बस एक का आंसर कमेंट बॉक्स में दो कि पश्मीना जो ऊन होता है, आपने सुना होगा पश्मीना ऊन, इसकी जो प्राप्ति होती है वो किस जानवर से होती है? पश्मीना ऊन की प्राप्ति किस जानवर से होती है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, ये पूरी बहुउद्देशीय परियोजना आपकी हो गई हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में शौक़ भी पूरे करते रहिए। शुक्रिया।